बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 है बच्चों आज। और ये न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल डिस्कस किया था बच्चों, सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा आसान है। उसमें थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, ये उससे भी ज्यादा शॉर्ट है। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में बच्चों हमसे क्या कहा जाता है, हमसे ये कहा जाता है, हमें एक सिचुएशन बताई जाती है और हमसे ये कहा जाता है कि आप जो है इस सिचुएशन को देखते हुए आप जो है इस क्वांटिटी के लिए फार्मूला बनाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन डाटा। बच्चों गिवन क्या है, हमें ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन है ये प्रोपोर्शनल है आर की पावर वी के, और सेकेंडली एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है वी की पावर एम के। और ये बताने के बाद हमसे ये कहा जाता है ये जो पावर है ना, पावर एन और पावर एम, इनकी वैल्यूज फाइंड करें, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम तो हमने ये किया था कि पावर्स फाइंड करके हमने पावर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया था। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, लेकिन हमारा मेन काम क्या है, मेन काम हमारा कि पावर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो टू फाइंड में क्या लिखेंगे बेटा, पावर ऑफ आर यानी आर की पावर जो है वो फाइंड करनी है, पावर ऑफ वी यानी जो वी की पावर एम है वो फाइंड करनी है। ये दो चीजें बच्चों हमने इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करना है बच्चों, हमने डायमेंशन के जरिया से बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो बच्चों क्या बनता है हमारे पास, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन और वी की पावर एम। बच्चों आप लोग जानते हैं जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट लेके आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन और वी की पावर एम, वैसे ही आ जाएगा। बच्चों हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। बच्चों हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, और ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। बच्चों अब हमने करना क्या है, हमने एन और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास तीन वैल्यूज है, एक्सेलरेशन है, आर यानी रेडियस है, वी यानी वेलोसिटी है। बच्चों हमने इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करके और इसी क्वेश्चन में उनकी डायमेंशन को पुट करके हमने एन और एम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले बच्चों हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करेंगे। आप लोग जानते हैं जब हमने किसी चीज की डायमेंशन को फाइंड करना हो क्या करते हैं हम, या तो बच्चों हम उसका फार्मूला लिखते हैं या हम उसका यूनिट लिखते हैं। तो हमने लिखा इसका यूनिट, क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके डायमेंशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएगी बच्चों। तो मीटर है तो एल आएगा, सेकंड है तो टी आएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने डायमेंशन ऑफ आर यानी रेडियस की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो बच्चों रेडियस का यूनिट होता है मीटर, तो रेडियस की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, एल। इसके बाद वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का पहले हम लिखेंगे यूनिट, क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या होगी बच्चों, मीटर है तो एल आएगा, सेकेंड है तो टाइम आएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, रेडियस और बच्चों वेलोसिटी, हमने क्या किया, हमने तीनों की डायमेंशन को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन और ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जहां जहां पे ए आर और वी लिखा हुआ है उसी जगह पे हमने इन तीनों की डायमेंशन को लिखना है। अब गौर से देखें, यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास ए है तो हम ए लिखने की बजाय ए की डायमेंशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखी ए की डायमेंशन एल टी की पावर -2 इक्वल टू बच्चों वैसे आ गया, कांस्टेंट भी यहाँ पे वैसे आ गया। इसके बाद आर की पावर एन है तो आर की जगह पे आर की डायमेंशन लिखेंगे, तो आर की डायमेंशन एल है तो एल की पावर एन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों वी की पावर एम है तो हम वी की बजाय वी की डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन एल टी की पावर -1 है, इसकी पावर एम आ जाएगी। बच्चों इसके बाद हमने ये जो पावर है ये दोनों की पावर है, तो सिर्फ इसको हमने दोनों की पावर अलग अलग लिखनी है। तो ये वैसे आएगा, कांस्टेंट भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, एल की पावर एम अलग से, टी की पावर -m अलग से। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने पावर जो है, जितनी भी पावर्स हैं, एल और टी की पावर है या एम की पावर है, एम हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो अगर एल और टी है तो दोनों की पावर को हमने कंपेयर करना है, एक्सपोनेंट्स को हमने कंपेयर करना है।
तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अगर हम एल के लिए कंपेयर करें तो कंपेयर करने का मतलब क्या है, इस साइड पे जो एल की पावर है वो इस साइड पे लिखेंगे, इस साइड पे जो एल की पावर है उसको इस साइड पे लिखेंगे। तो इस साइड पे बच्चों एल की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू, इस साइड पे एल की पावर n है प्लस और एल की पावर m है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n प्लस m। इसके बाद बच्चों अगर हम t के लिए कंपेयर करें तो इस साइड पे t की पावर -2 आ जाएगी, इस साइड पे t की पावर -m है, तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू -m। बच्चों आप गौर से देखें, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो यहां से m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली पावर यानी m जो है ये हमने फाइंड कर लिया, m हमारे पास 2 आ गया। तो अगर हमने n फाइंड करना है तो ये वाली m की वैल्यू को हम बच्चों इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल टू n प्लस m, तो हमने क्या लिखा 1 इज इक्वल टू n प्लस m की जगह पे m की वैल्यू यानी 2 लिखा। अगले स्टेप में 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा -1। हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली, n की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब वही काम जो हमने पहले किया था, क्या किया था, जहां पे m है वहां पे m की वैल्यू, जहां पे n है वहां पे n की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में हम n की जगह पे -1 m की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी आ गई अगेन वही, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय r की पावर -1 v की पावर 2। अब जो जिसकी पावर माइनस में है उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर -1 है तो इसको हम v स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, तो नीचे जाके ये +1 हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर ओवर r। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा न्यूमेरिकल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, गौर से आपने तवज्जो के साथ इसको देखना है। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।